हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। नंबर लाइन बनाइए और इन पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कीजिए। तो ए पार्ट देखिए, यहाँ पे 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले तो बनाओगे आप नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स होंगे ना आपके, इनके बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्टेंस कम है कोई ज़्यादा है। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है और इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। मेरे जो फ्रैक्शंस है ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कहीं मैं ज़ीरो लिख लेता हूँ। तो ज़ीरो से लेफ्ट में तो होंगे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स मेरे राइट में आएंगे, इसलिए मेरे को राइट में ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जगह बना ली है। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। यहाँ पे 1/2 है, 1/4, 3/4, 4/4। ये जो तीन फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन सब के नीचे तो डिनोमिनेटर 4 है। ये जो आगे वाला है 1/2, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को भी 4 बना लेता हूँ तो फिर ये सारे के सारे ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और नंबर लाइन के ऊपर इन्हें प्लॉट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो 1/2 है, इस 1/2 के डिनोमिनेटर को भी मेरे को 4 बनाना है। तो 2 को मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ार 4 हो गया। अब क्योंकि नीचे 2 किया है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो इस पे इसका इक्वलेंट बनेगा ये। तो 2 1 ज़ार 2 हो गया। तो यानी ये जो 1/2 है ना, इसकी वैल्यू 2/4 के बराबर है। अभी चारों के चारों फ्रैक्शंस का मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। इसके बाद आपको जो पहली चीज़ है जो ध्यान देनी है वो ये है कि इनके डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है। वो है यहाँ पे 4। 4 का मतलब है किसी एक चीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और वो 4 पार्ट से मिलके, 4 टुकड़ों से मिलके वो एक चीज़ बनी है। तो 0 से ही आप 4 पार्ट काउंट करना और वहाँ पे 1 लिख देना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 पार्ट हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरह से 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे ये 2 हो गया। ये पहला काम है। इसके बाद अब आपके पॉइंट्स जो है उन्हें देखिए। पहला पॉइंट है 1/2 और 1/2 कितना हो गया 2/4। तो ये 0 हो गया, मुझे 2 दिखाना है, तो 0 से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो जो दूसरा ही है ना ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 2/4 है। अब दिखाना है 1/4। तो जो पहला नंबर है ना 1 है ना, तो यानी कि 0 से 1 पहला ही जो है ये होगा 1/4। तीसरा है 3/4, तो 0 से तीसरा 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 3/4 है। चौथा है 4/4, यानी 0 से चौथा 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है यहाँ मैं ऐसे मार्क लगा रहा हूँ, ये 4/4 है। अब 4/4 का मतलब हो गया 4 को 4 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। देखिए आप 1 पे ही पहुँच गए। तो बस इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट्स भी करने हैं। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर फ्रैक्शंस 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि डिनोमिनेटर मेरे को सेम बनाना है। अब जो चीज़ ध्यान रखनी है वो यही है कि डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो आपको 8 पार्ट का 1 काउंटिंग बनानी है। पहले नंबर लाइन तैयार की, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगाए, यहाँ पे कहीं 0 लिख लेता हूँ और ये हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ 8 हो जाएगा वहाँ पे 1 बनेगा। अब अपने पॉइंट्स को मार्क करते हैं। पहला है 1/8, तो 0 से जब मैं पहला ही कदम चलूंगा तो वो 1 ही होगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 1/8 है। फिर है 2/8, तो जो दूसरा होगा 1 के बाद 2 आएगा, ये जो पॉइंट है ये 2/8 है। फिर है 3/8, जो तीसरा होगा वो 3/8 होगा। ये वाला पॉइंट नीचे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू ये 3/8 है। फिर है 7/8, जो 7th होगा वो 7/8 होगा। तो 0 से काउंट करूं अगर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा है। ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है 7/8।
नेक्स्ट पार्ट देखिए सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर ये 4 फ्रैक्शंस है, 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर पे फोकस किया तो ये है 5। नंबर लाइन तैयार की, यहाँ पे कहीं पे मैंने 0 लिख लिया, और इसके बाद मुझे 5 पॉइंट्स का यानी 5 जो डिवीज़न है ना उसका मुझे 1 लिखना है। तो यहीं से गिनूंगा मैं 0 से, 1 2 3 4 5। ये एक चीज़ हो गई ये पूरी, और ये इसके टुकड़े हैं फ्रैक्शंस। ऐसे इसके आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 2 हो गया है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 3 हो गए। अब मुझे पॉइंट्स दिखाना है 2/5। तो 2/5 का मतलब है 0 से गिनना शुरू करूंगा, और जहाँ पे 2 आएगा ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो जो सेकंड पॉइंट है वो होगा 2/5। फिर है 3/5, तो जो तीसरा होगा वो 3/5 होगा। ये तीसरा है, ये मैं नीचे मार्क कर देता हूँ, ये 3/5 होगा। फिर है 8/5, तो इस 8/5 में आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है, 0 से गिनना शुरू कर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट है। ये आपका 1 से आगे निकल जाएगा। क्योंकि 1 से आगे इसलिए निकलेगा क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो ये हुआ है 8/5। फिर है 4/5, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 और ये 4, ये जो चौथा है इसकी वैल्यू है 4/5। बस लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।